गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 1.3 रियल नंबर का 1.3 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। प्रूव करूंगा आज मैं कि √5 इरेशनल है, और सिमिलरली प्रूफ किया जा सकता है कि √3 √4 को भी इसी प्रकार से प्रूफ किया जा सकता है। तो मैं पहले इसको समझा देता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन है लिखा हुआ कि प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। तो सॉल्व, अब इसको हम लोग सॉल्व जब आरम्भ करेंगे तो लिखते हैं कि इसके थोड़ा हम लोग विपरीत मान लेते हैं, इसके उल्टा खिलाफ, कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज रेशनल नंबर। कुछ देर के लिए हम लोग इरेशनल प्रूफ करना है तो उसको रेशनल मान लेते हैं। तो रेशनल जब मान लिए तो हम सभी जानते हैं कि रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, हम सभी जानते हैं। तो P/Q इज इक्वल टू हो जाएगा √5, और ये हम सभी जानते हैं कि क्यूब नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ये रेशनल नंबर का आपका डेफिनेशन है। और इसमें और होना क्या चाहिए कि वेयर P एंड Q आर को प्राइम है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ को प्राइम है। इसका कहने का मीनिंग है कि P और क्यूब का कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। मैंने P और क्यूब का एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। P एंड क्यूब का एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ठीक है, P और क्यूब के इसको रेशनल नंबर के रूप में लिख लिया हूँ मैं इसको। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो P/Q इज इक्वल टू √5, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तब हो जाएगा P²/Q² इज इक्वल टू 5। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P² इज इक्वल टू 5Q² हो जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये देखकर क्या हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर P का कुछ भी वैल्यू होगा तो P का वैल्यू क्या होगा कि जो क्यूब का वैल्यू होगा उसमें 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको P का वैल्यू मिलेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि P का वैल्यू क्या होगा, तो P का वैल्यू वही होगा जो क्यूब का वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो वो P का वैल्यू होगा। इसका मीनिंग यह होता है कि P का जो वैल्यू होगा उसका एक फैक्टर 5 जरूर है, क्योंकि 5 से क्यूब का वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्या बोल सकते हैं हम कि ये 5 इज द वन फैक्टर ऑफ P। 5 इज, इस इक्वेशन से क्या आप बोल सकते हैं कि हेयर 5 इज वन फैक्टर ऑफ P, ठीक है। P का एक फैक्टर 5 जरूर है। तो जब P का एक फैक्टर 5 है तो लेट P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू लिख देते हैं 5m, क्योंकि m कुछ दूसरा है और एक तो 5 है ही। अब इसको फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो फिर P² इज इक्वल टू 25m² होगा, और P² इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 5Q² इज इक्वल टू 25m² है। तो चलिए ये 5 से 5 कट जाएगा तो Q² इज इक्वल टू होगा 5m²। तो यहाँ पर भी देखिए कि Q का वैल्यू क्या होगा, जो m के वैल्यू भी आपके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 5 इज वन फैक्टर ऑफ Q। देखने को क्या मिला, 10 लिखूंगा, तो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हम लोग तो पहले देखे थे कि P और क्यूब क्या है, को प्राइम है। इसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किंतु यहाँ पर 5 कॉमन फैक्टर आ गया। 5 क्या हुआ, कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी जो मान्यता थी सो गलत थी। देयरफॉर
माई कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। हम लोग जो माने थे वो क्या है, गलत है। माई कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, दैट रूट 5 इज, हम लोग तो पहले क्या देखे थे कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, इसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किंतु 1 के अलावा कॉमन फैक्टर 5 हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखूंगा कि देयरफॉर माय कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग दैट रूट 5 इज रेशनल, रूट 5 इज रेशनल, सो और रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 क्या है, इरेशनल है, यही प्रूफ करना। Similarly, you can prove root 2, root 3 and root 7 are irrational। आप सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो ऐसे। ओके, फिर नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ जो अलग टाइप का है। ओके, तो देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसको भी, अब वो हो गया तो ये बहुत इजी होता है, ये भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप देख लीजिए। सॉल्व लेट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा दूसरे टाइप से लिख देता हूँ। लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल, रेशनल नंबर है, इसको मान ली कि हम रेशनल है, ठीक है। तो जब रेशनल मानेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि p/क्यूब, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर p/क्यूब के फॉर्म में होता है और क्यूब नॉट इक्वल टू 0 होता है। सो आप जानते हो क्यूब नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे थोड़ा, तो p इक्वल टू होगा 3 + 2 रूट 5 और क्यूब। देखिए ये कितना इजी है, वही था मेन जो ये करना था। तो अब देखिए p - 3 क्यूब इधर हो गया, अब इक्वल टू हो गया 2 रूट 5 क्यूब। अच्छा, अब फिर देखिए, तो ये p - 3 क्यूब और ये जो 2 क्यूब है ना, इसको नीचे ले आएंगे। देखिए मैंने रेशनल सभी को इधर ले आना है और इरेशनल को इधर रखना है। तो अब यहाँ पर आप देखो क्या है, अब आप देख रहे हो कि अभी इधर का ये सब रेशनल है, ये तो रेशनल नंबर है और ये रेशनल है, तो रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है, और रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। हियर p - 3 क्यूब by 2 क्यूब is rational and root 5 rational and root 5 is irrational. Therefore a rational cannot equal to irrational. Therefore my contradiction is wrong. Contradiction is wrong. My contradiction is wrong that 3 + 2 रूट 5 is rational. So 3 + 2 रूट 5 is irrational. ओके, चलिए अब सिमिलरली अब 3 नंबर का उसी प्रकार आप प्रूफ कर सकते हो। 3 नंबर का तो मुझे लग रहा है प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप कर सकते हो ऐसा ही। अब प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कमेंट में आप हमको लिख के बता सकते हैं। ओके, अब देखिए अब 1.4 का मैं बता रहा हूँ कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल
रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए मैं इसका एक दो बताऊंगा, बाकी आप खुद कर लोगे, इतना मुझे विश्वास है कि आप कर लोगे। तो इसको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं इसका इंट्रोडक्शन का जो एक नंबर जो वीडियो है उसमें मैं आपको फॉर्मूला लिख दिया हूं कि जब किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर टू और फाइव के पावर में अरेंज हो जाएगा या सिर्फ 2 या सिर्फ 5, तो दैट रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड इसके 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड नंबर आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तो समझिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये मेरा वीडियो नंबर 1 में मैं इसका फॉर्मूला लिख दिया हूँ, इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाया भी हूँ। चलिए ऐसा मैं एक नंबर का कर रहा हूँ। तो देखिए 1 नंबर का देखिए 13 बाई क्या है 3125 3125। तो ये 3125 देखिए, तो 3125 का आपके सामने मैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। 5 से देखिए ये हो जाएगा 625, फिर 5 से हो जाएगा 125, फिर 5 से 25 और 5 के द्वारा फिर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आप देखिए कि 13 बाई क्या हो गया 5 टू दी पावर 5। ठीक है, इसको आप सजा के आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 इजकल टू 1 इंटू 5 टू दी पावर 5, और इसी को आप लिख के दिखा सकते हैं कि ये 1 है उसको 2 टू दी पावर 0 और 5 टू दी पावर 5। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 और 5 के पावर में अरेंज हो रहा है। हियर denominator is 2 to the power m and 5 to the power n is therefore 13 by 3125 is terminating decimal, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 और 5 के पावर में अरेंज हो रहा है। ओके, तो इसके इतना मैं ये आशा करता हूँ कि इसका आप कोई भी आप बना सकते हो। ये और एक बना के दिखा दूँ, चलिए 7 नंबर का करके दिखा देता हूँ। 7 नंबर का ये सब देखिए, ये सब आपको समझाने वाला ही है। 129 बाई 2 टू दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 5 और 7 टू दी पावर 5। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइज करके दे दिया है। तो देखिए डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर इज denominator of this rational number is not form of 2 to the power m into 5 to the power n. So therefore 129 by 2 to the power 2, 5 to the power 5 and 7 to the power 7 is non-terminating decimal, non-terminating decimal। ठीक है, तो 2 और 5 के अलावा यदि कोई थर्ड नंबर कुछ भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए वही बोला है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब सॉल्व करेंगे तो कौन कौन टर्मिनेटिंग होता है सो लिख देंगे, हो गया। और 3 नंबर में देखिए, अब 3 नंबर का मैं बता देता हूँ, देखिए कितना ये इजी है समझना। 3 नंबर का देखिए बोला है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन आर गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड फॉर्म ऑफ p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो देखिए इसका मैं समझा देता हूँ। देखिए अब 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका 1 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये 43 डेसिमल 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और यहाँ तक है। तो ये देखिए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल 1 से आरंभ हुआ है और 9 तक गया है। अब इसके बाद कुछ इंडिकेट नहीं किया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है और इसको आप बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ठीक है। अब 2 नंबर का चलिए, 2 नंबर देखिए। ऐसा मैं आपको रेशनल नंबर का ये मैं एग्जांपल देखिए, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, पूरा नॉन रिपीटिंग, कुछ रिपीट नहीं हो रहा। देखिए कैसा है, 1 2 0 1, फिर 1 2 0 0 1, 1 2 0 0 1। सही है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, कुछ भी कांस्टेंट रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और 3 नंबर का देखिए, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। देखते हैं इसको आप p/q के फॉर्म में, ये उस पर देखिए रेकरिंग दिया हुआ है। क्या है? तो 4 3 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए इस पर रेकरिंग दिया हुआ है। रेकरिंग 1 नंबर में नहीं दिया होता, फिर भी वो टर्मिनेटिंग होगा। वो टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन फिर भी ये होगा, रेशनल होगा। 1 2 3 1 से 9 तक रिपीट होगा, बट क्या है? रेशनल नंबर है। और ये रिपीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी रेशनल नंबर है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये रेशनल नंबर है। इस यू कैन चेंज इनटू p/q, फॉर्म ऑफ p/q। इसको भी p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बट 2 नंबर क्वेश्चन को आप p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हो, रेशनल नंबर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका रियल नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा अभी 2 नंबर चैप्टर पहले से कंप्लीट है, 3 नंबर आरंभ करूंगा। उसका प्रत्येक चैप्टर का जो बोर्ड मॉडल जो होगा, जो हॉर्स क्वेश्चन है, वो सबको मैं सॉल्व करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।